Investing is what? Investing is knowing your goals. So even today, ma'am, many educated earning women say that my husband or father handles my investment. Why do you think that money still intimidates women? It's very bizarre. मैं हमेशा कहती हूँ कि जो ग्लास सीलिंग की हम लोग बात करते हैं, जिक्र करते हैं, सबसे बड़ी ग्लास सीलिंग जो होती है, आपको हमेशा सिखाया जाता है कि धीरे तक चलो, जितनी चादर है उतना पाँव फैलाओ, बट चादर वाइड करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। कि घर में जब खर्चों की बजटिंग होती है ना, हाँ, तो वुमन इज बॉस. बिल्कुल। But when it comes to investments, Yeah. they are nowhere there. Do you believe that financial independence changes a woman's voice, whether it is in her marriage or her career or even her life choices? इंडिया में बहुत कामयाब कैंपेन थी जिसको हम कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। In order to save a girl, you must educate her. I really think there should be a campaign that says बेटी को निवेश करना भी सिखाओ, बेटी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी सिखाओ। I've met women who are working professionals जो अच्छे पैसे कमाती हैं, लेकिन तभी भी उनके नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो समय बदल रहा है मैम. शादियों में पहले सोने गहना ये दिया जाता था, which was kind of a security for the women. But now with times changing, perhaps people should think about giving financial assets. But you know, this is whole tradition, and I may say something controversial, of इतना तो हम शादियों पे पैसा खर्च करते हैं, इतना तो ये सब होता है, ऐसे वो सब कर लीजिएगा, लेकिन लड़की के नाम पे जब उसकी शादी हो तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी दे दीजिए। आप बच्चे के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, SIPs, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, यही गिफ्ट कर दीजिए, काम आएगा और कोई आपको दुआ देगा। एनी प्रोफेशन इज एज रिस्पेक्टेबल एज यू विल मेक इट। हाँ, तो अगर आप खुद को एजेंट की तरह देखोगे तो आपको होगा, अगर आप खुद को एंटरप्रेन्योर की तरह देखोगे तो आपको होगा। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग अर्ली एंड स्टार्टिंग स्मॉल। लोगों को लगता है यार अब करूँगी इन्वेस्टिंग जब बहुत पैसे आ जाएंगे, तब करूँगी जब सीख जाऊंगी, तब करूँगी जब कोई वजह है, करना तो शुरू करो। वुमेन्स डे के अराउंड हम अक्सर इंस्पिरेशन की बात करते हैं, लेकिन आज का एपिसोड सिर्फ इंस्पिरेशन के बारे में नहीं है. ये कॉन्वर्सेशन है पावर, मनी और माइंडसेट के बारे में. सो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ फिनोमैटिक टॉक शो. आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लीडरशिप की, इन्वेस्टिंग की, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, करियर ब्रेक्स की और उन इनविजिबल बैरियर्स की जो कभी सोसाइटी क्रिएट करती है और कभी हम खुद. इस कॉन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ हैं एक ऐसी लीडर जो लीडरशिप, कैपिटल और करेज तीनों के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं. इट इज ट्रूली माई प्रिविलेज टू वेलकम मिस राधिका गुप्ता, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ एडलवाइस म्यूचुअल फंड. 15 प्लस ईयर्स का इनका ग्लोबल एक्सपीरियंस. मैकेंजी से करियर इन्होंने शुरू किया, AQR कैपिटल मैनेजमेंट में काम किया, इंडिया का फर्स्ट रजिस्टर्ड डोमेस्टिक हेज फंड को को-फाउंड किया, फोरफ्रंट कैपिटल, जो कि लेटर एडलवाइस ग्रुप ने अक्वायर किया था. 2017 में जब उन्होंने एडलवाइस म्यूचुअल फंड का लीडरशिप रोल लिया, उस समय ये कंपनी सिर्फ 6,000 करोड़ रुपया मैनेज करती थी और आज के दिन ये कंपनी तकरीबन 1,70,000 करोड़ रुपया मैनेज करती है. इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग म्यूचुअल फंड कंपनीज इन इंडिया. वॉर्टन स्कूल से इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, फॉर्चून इंडिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट में इनका नाम, ET 40 अंडर 40, लिंक्डइन टॉप वॉइस एंड रिसेंटली शार्क टैंक पर आपने इनको जरूर देखा होगा. लेकिन आज हम सिर्फ डेजिग्नेशंस के बारे में बात नहीं करेंगे. ये एपिसोड स्पेशली रेलेवेंट है उन वुमेन के लिए जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, उन प्रोफेशनल्स के लिए जो लीडरशिप रोल्स में ग्रो करना चाहती हैं, और उन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जो एक सीरियस करियर बनाना चाहती हैं. अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड है, करियर ब्रेक के बाद कमबैक टफ है, या फाइनेंशियल डिसीजंस किसी और को हैंडल करने चाहिए, देन दिस कॉन्वर्सेशन इज एंटायरली फॉर यू. सो लेट्स डाइव इनटू अ थॉटफुल, ऑनेस्ट एंड होपफुली अ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन. प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग मिस राधिका गुप्ता. वेलकम टू द शो मैम. मैम, आज के पॉडकास्ट में हम लोग वुमेन ओरिएंटेड बातें करेंगे एंड दिस इज ऑल अराउंड द वुमेन्स डे. मैम, फाइनेंस हिस्टोरिकली एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री रहा है. आज भी अगर आप किसी बोर्डरूम में चले जाओ, यू वुड फाइंड द रेशियो वुड स्पीक फॉर इटसेल्फ, राइट? सो एज अ वुमन CEO in a male dominated industry,
what's that one stereotype about women leaders you had personally had to break? Ah, I mean there are many, and I think हम लोग कहते हैं finance male dominated है, but actually most of India is male dominated. तो finance is a in some sense society का ही एक mirror है. But there are two, I think. One is that when women get aggressive, when men get aggressive, so it looks like the man is dynamic and ambitious. But when women get aggressive, looks like the women leader is emotional. So I think that's one. And there's generally a belief that women leaders can be very emotional, in a very negative way, immature and emotional. The other one is that, which I have heard in corporate India, is that women don't support women. You have a women boss, she's going to be very difficult, she's going to be very moody, she's not going to support other women. I think that's absolute nonsense. I've met great women, इतनी अच्छी लेडीज से मैं मिली हूँ कॉर्पोरेट इंडिया में. So much friendship, so much advice, so much camaraderie. So just a few. Right, so it's a very very nice point कि जब men assertive होते हैं then they are being aggressive, but women when they become assertive you add labels to it. Yeah, you add most behavior of women, you add labels to. राइट मैम, कभी कभी ना सबसे लाउड बैरियर्स जो होते हैं वो बाहर नहीं होते हैं, वो अंदर ही होते हैं, वो बिल्कुल अंदर की आवाज बिल्कुल. होती है. वी ऑफन से दैट सोसाइटी एक्चुअली होल्ड्स वुमेन बैक, बट इन योर एक्सपीरियंस मैम, हाउ मच ऑफ इट इज सोसाइटी एंड हाउ मच ऑफ इट इज एक्चुअली वुमेन इंटरनलाइजिंग दोज लिमिट्स? सो आई ऑलवेज से, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो ग्लास सीलिंग की हम लोग बात करते हैं, जिक्र करते हैं, सबसे बड़ी ग्लास सीलिंग जो होती है वो खुद के दिमाग में होती है. एंड सम ऑफ इट में कम फ्रॉम कंडीशनिंग, क्योंकि आपको हमेशा सिखाया जाता है कि धीरे तक चलो, जितनी चादर है उतने पाँव फैलाओ. बट चादर वाइड करने की जिम्मेदारी भी हमारी है. एंड आई थिंक मैनी ऑफ दीज थिंग्स कम फ्रॉम, एंड आई ऑल्सो गॉन थ्रू इट, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. कि मैं बोलूँगी तो लोग क्या कहेंगे, मैं कुछ गलत कर दूँगी निवेश में तो लोग क्या कहेंगे. एंड गेटिंग आउट ऑफ दैट और खुद की एक जो आवाज़ है वो ढूंढना आई थिंक बहुत ज़रूरी है. तो आधे जो इश्यूज आते हैं मुझे लगता है हमारी खुद की लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस से होते हैं. एंड आई डोंट ब्लेम एनी वन, बिकॉज यू पुट 5 people who look one way in a room and add a sixth person who looks totally different, that sixth person will not feel comfortable. So it takes time. राइट, ओके. सो मैम आगे बढ़ते हैं एंड वी टॉक अबाउट मनी नाउ. एंड बहुत ही एक अजीब सी बात देखने को मिलती है कि घर में जब खर्चों की बजटिंग होती है ना, हाँ तो वुमन इज बॉस, बिल्कुल. बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स Yeah. दे आर नोवेयर देयर. हम्म सो इट्स लाइक कि एक्सपेंसेस की सीएफओ तो हमारी माएँ बहनें होती हैं, हम्म हमारी वाइफ होती हैं, बट व्हेन द इन्वेस्टमेंट्स कम देन द गाय इज द सीईओ ऑफ दैट. हम्म. So even today, ma'am, many educated earning women say Yeah. that my husband or father handles my investments. Why do you think that money still intimidates women? It's very bizarre, because आपने जो पॉइंट बनाया वो बिल्कुल सही है. सदियों से लेडीज घर की सीएफओ रही हैं और बहुत कामिल और कामयाब सीएफओ रही हैं, क्योंकि कम कमाई में भी पूरा घर को चलाया है, सबको खुश रखा है, और उनको उसके लिए सीएफओ को भी द ईयर का कोई अवार्ड मिलता नहीं है. आई थिंक एक बिलीफ है लोगों की, लेडीज़ की, कि ये पैसा मेरे बस की चीज़ नहीं है, ये निवेश है ना, दिस इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड. और हमने थोड़ा सा मास मीडिया में भी इसको पोर्ट्रे किया है कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको कोई बहुत बड़ा स्टॉक पिकर बनना है, कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी है, ये सब टेक्निकल टर्म्स सीखने हैं, तो ये आपके लिए नहीं है. हालांकि मुझे लगता है निवेश इज़ नन ऑफ दैट. Investing is what? Investing is knowing your goals. Women are very good at knowing your goals. Investing is understanding कि आपकी रिस्क लेने की कितनी क्षमता है, taking that risk. तो ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं, इन्वेस्टिंग इज थिंकिंग लॉन्ग टर्म, ये तो सारी चीज़ें women को बहुत अच्छी तरह से आती हैं. तो आई थिंक परसेप्शन ऑफ what it needs to invest versus actually what you need to invest is very different. Right, right. It's just that this perception barrier they would have to overcome. Abhi na, I actually came across a very disturbing trivia, and I really thought about it, and it was a very thought-provoking point. It said that around 40% of the Indian women in their mid-40s, they face some kind of a domestic violence or physical abuse. It can be physical or mental.
एंड आई थॉट अबाउट इट कि ऐसा क्यों होता है. Hmm. एंड देन आई रियलाइज कि यार व्हेन अ वुमन एंटर्स द मिड 40s, Yeah. their father or mother would have been in their 70s and perhaps Yeah. not be there. Not be there. The kids would be like in their 10s or Yeah. 15s. And They're not not there to independent. support They're them. not Yeah. to support. And typically, women के नाम पे कोई investments होती ही नहीं है, right? So they are basically left to Yeah. the mercy of their husbands. Hmm. So मेरा ये सोचना है मैम कि do you believe that financial independence changes a woman's voice, whether it is in her marriage Hmm. or her career or even her life choices? I think it absolutely does. If you remember, in India में एक बहुत कामयाब कैंपेन थी जिसको हम कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ. In order to save a girl, you must educate the girl. That is about education in general, because education gives you the freedom to make choices. I think the same is true of financial education, and I really think there should be a campaign that says बेटी को निवेश करना भी सिखाओ, बेटी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी सिखाओ. जब आप, और एक और भी बड़ा पॉपुलर फ्रेज रहा है पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में इकोनॉमिकली, आत्मनिर्भरता. Yeah. आई थिंक फाइनेंस और मनी आपको आत्मनिर्भरता देता है. व्हेन यू अर्न योर ओन मनी, स्टेप वन, आपको अगर कोई डिसीजन लेना है तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता. आपको धंधा शुरू करना है तो आपको अपने फादर से पैसे नहीं मांगने पड़ते, अपने हस्बैंड की परमिशन नहीं लेनी पड़ती. आपकी ज़िंदगी में या शादी में कुछ परेशानी है और आपको उससे निकलना है तो आपको ये कॉन्फिडेंस है मैं खुद का गुजारा करना है. जो लाचारी होती है वो चली जाती है. बट इट इज़ नॉट ओनली इनफ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड पैसे कमाना ज़रूरी है. आई हैव मेट विमेन हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स जो अच्छे पैसे कमाती हैं, लेकिन तभी भी उनके नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि उन्होंने वो सेविंग को इन्वेस्टमेंट का ट्रांसलेशन ही नहीं किया है. सो इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट that you have a bank account in your name, that you have investments in your name, that you know what is going on in those investments. Because what's the point of earning money when on a rainy day, if you need that money, you don't have access to that money? Yeah. Yes. Yes. In fact, as an analogy, ma'am, मैंने ये सोचा कि this is a message that actually goes out to all the young parents as well. For example, I have a 12-year daughter. Yeah. And I always now think कि यार मेरे को उसके नाम पे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए. बिल्कुल. Not that कि I want her to become too rich about it. But the point is that it should be a very suitable backup for her. ताकि उसके नाम पे इन्वेस्टमेंट रहेंगी. Maybe when she gets into her mid 40s and I'm not there, she would have enough backing to make her own choices. Like, I mean, I don't have a daughter. I have a son and I do investments in his name. But you know, this is whole tradition, and I may say something controversial, of इतना तो हम शादियों पे पैसा खर्च करते हैं, इतना तो ये सब होता है. I'm saying वो सब कर लीजिएगा आप, लेकिन लड़की के नाम पे जब उसकी शादी हो तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी दे दीजिए. आप बचपन से इन्वेस्टमेंट्स करिए, बचपन से बेटी के नाम पे एक SIP करिए. शायद वो SIP उसकी एजुकेशन फंड करे. बाद में अगर ना फंड करे तो उसको कोई बिजनेस शुरू करना हो तो वो उसके लिए, वो भी ना हो तो उसकी सिक्योरिटी के लिए है. तो पहले हम कहते थे बेटी पैदा होगी तो उसकी शादी के लिए हम सोना खरीदेंगे, सब खरीदते थे, शादी में घर भी देंगे. फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से अच्छा क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बच्चे के लिए. तो समय बदल रहा है मैम. शादियों में पहले सोने गहना ये दिया जाता था, which was kind of a security for the woman. But now with times changing, perhaps people should think about giving financial assets to the woman for her safety. I and to think security. people should give financial assets even to kids. Yeah, I have a 3.5-year-old son, as I said, he's a boy, and people give so many gifts. And you know, उसके बर्थडे पे 3 प्राइम आ जाएंगी और 2 वो टावर के ब्लॉक आ जाएंगे, and most of them don't need that much stuff. आप बच्चे के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, SIPs, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, यही गिफ्ट कर दीजिए, काम आएगा और कोई आपको दुआ देगा. आजकल वैसे भी एवरीथिंग इज बिकमिंग सो एक्सपेंसिव, एजुकेशन कॉस्ट इज बिकमिंग सो एक्सपेंसिव, इट विल बी यूजफुल लेटर. On that note, ma'am, in fact, अभी जो SEBI और AMFI ने अलाउ किया कि you can now gift units. Yes. I think it's a very welcome step. I just hope कि gifting of units to minors also get allowed sooner or later. I think it should be I think it should be done, and it will be fantastic. Because instead of my child getting, you know, random toys that I have to worry about how to store, he will just get a collection of mutual funds, and as the child grows, आप उससे वो बात भी कर सकते हैं. फाइनेंशियल अवेयरनेस और लिटरेसी चिल्ड्रन में बड़े यंग एज से आप बना भी सकते हैं. लाइक माई सन नोज कि म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट, पिगी बैंक का कॉन्सेप्ट हमने अभी से सिखाना शुरू किया है. In fact, when my daughter was born, her nani
हम्म, गिफ्टेड हर सम म्यूचुअल फंड यूनिट्स व्हिच इवन आई हैड फॉरगॉटन। हाँ फिर हम वो कैश एक्यूमुलेट कर रहे थे, फिर दिखा रहे ये वाला भी तो इन्वेस्टमेंट है। हाँ आई मीन वी वर एक्चुअली नॉट अवेयर, उन्होंने हाँ अपने आप ही इन्वेस्टमेंट कर रखा था किसी को बोल करके। हाँ एंड व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट इट देन शी काइंड ऑफ क्लियरली सेड कि देखो जब इसकी शादी होगी तब हाँ शायद मैं नहीं रहूंगी, बट हाँ शायद ये पैसे उस दिन उसको याद रहेंगे। काम वेरी आएंगे गुड, नहीं आएंगे बात की बात है, बट बट याद याद जरूर तो रहेंगे। रहेंगे। वेरी राइट। नाइस। राइट, तो मैम आगे बढ़ते हैं। वी टॉक अबाउट करियर ब्रेक्स। हम्म, बहुत सी वुमेन लाइफ इवेंट्स की वजह से करियर वर्कफोर्स ब्रेक्स लेते छोड़ हैं। देती हैं। या इट इज मैरिज, मदरहुड, केयर हम्म, गिविंग। फाइनेंशियली इन ब्रेक्स का हिडन लॉन्ग टर्म कॉस्ट क्या होता है जो लोग ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं? एक्चुअली कोई पैसे की बात ओपनली डिस्कस ही नहीं करता है। ये तो समाज की एक और बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आपने इस पर बात छेड़ी है कि हम सब जो दिल धड़कने दो वाली पिक्चर है ना, हम सब जो डिफ़िकल्ट बातें हैं वो बोलते ही नहीं है। देयर इज़ अ वेरी फेमस अनदर मूवी कॉल्ड तारा रामपम, वेयर सैफ अली खान प्लेज अ रेस कार ड्राइवर। मेरी किताब में भी उसका जिक्र है। एंड पहले उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है, बट एवरीथिंग इज ऑन ईएमआईज एंड बोरोड स्टफ। एंड देन सडनली उसकी कुछ जॉब वॉब एक्सीडेंट हो जाती है। दे डोंट टेल देयर किड्स दे हैव अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दे से कि हम गेम खेल रहे हैं। So it's an example of how we don't discuss these things. Now I think career breaks are a choice that women take. But what happens with a career break is your income starts to go away. You start to live off your savings. And with income, sometimes that atmanirbharta and self-confidence starts to go away. So I think one thing that young women can do, खासकर जो काम करना शुरू कर रही हैं, if you do plan to take a career break, सेव अप अग्रेसिवली फॉर दैट पीरियड, जिससे कि करियर ब्रेक में आपको पैसिव इनकम मिलती रहे। उससे क्या है ना, आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा, एंड देन ग्रेजुअली यू कैन कम बैक इनटू द वर्कफोर्स। बट पैसिव इनकम कैन बी वेरी यूजफुल इन अ करियर ब्रेक। And what I really don't like is that when a woman actually wants to take a career break हाँ in these decisions, then people label हाँ women as not being serious about their career. या And I feel that this is really damaging emotionally. अरे दे लेबल आइदर वे। आई यू नो, इफ यू टेक अ ब्रेक दे विल से यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर करियर। इफ यू डोंट टेक अ ब्रेक दे विल से यू आर नॉट सीरियस इनफ अबाउट योर चाइल्ड और योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो विमेन हैव गॉट लेबल सिंस डे वन। वो तो लेबलिंग तो होती रहती है। All right. So, ma'am, coming to women on the sales force, on the field, या and मैंने देखा है कि not many women are seen on the ground, on the field. I mean, finance sales को अभी भी हम field job बोलते हैं, हाँ right? And जैसे equity discuss करने के लिए सिर्फ men ही door knock कर सकते हैं, you cannot expect a या lady there. We see स्ट्रेंज very या few women MFDs compared to men. I mean, I was या looking at statistics, and of the 3.5 lakh errands that we have, less than about 40,000 is what is women MFDs. So, ma'am, in your view, what holds women back? Is it sales pressure, societal roles, risk aversion? And I think that there are certain unfair advantages also which women have, which they can really use to their benefit if they enter this force. So, ma'am, what is your take on this? No, I think women can be great salespeople, and you know, women can be. I think women MFDs is a very large opportunity, because keep in mind that half of the customer base of mutual funds is women today, and today 25% of industry के investors ladies हैं. In our AMC, in Edelweiss AMC, we are 35% women investors. Now, if you talk to, and women are, AMFI का भी अगर आप कोई भी data देख लीजिए, young women in particular are one of the fastest growing cohorts of people to look at. तो ये वाकई एक market opportunity है, and a lot of women, having done thousands of sessions, are comfortable talking to a woman opposite. That the level of comfort that you have with your advisor for a woman client is sometimes very high with a woman MFD. So I think there is an opportunity, and I hope people like you genuinely work to create more MFDs. I think there has always been a little bit of reservation with sales roles, not only in finance but in other businesses, कि ये बहुत लंबे hours हैं, इसमें बहुत travel है. But I actually think the counter, I mean, we were talking about women coming back to work after a, you know, life event. I think sales is a job where you can be part-time, where you can choose the pace you want to work, where you can work from home as an MFD. In fact, I think for women returning to work, being an MFD, being a sub broker is a very viable and sensible career option, because
अगर आपका बच्चा भी है, आई मीन आई गॉन थ्रू दिस, 3-4 घंटे तो आपको मिलते ही हैं कॉल्स करने के, बात करने के, ये सब करने के, तो बहुत एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन है. I've seen in some of the families, ma'am, in our community where if there's particularly if they're a business family, right? शादी के पहले ही कंडीशन लगा देते हैं हाँ. कि जो बहू है वो तो जॉब नहीं करेगी. हाँ. बट पर्सनली आई फील आफ्टर सर्टन years ऑफ सेटलमेंट, जब आप फैमिली इन्वायरमेंट से आप एडजस्ट कर चुके हो, व्हेन यू हैव किड्स एंड द किड्स आर काइंड ऑफ बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट बाय then I think wealth management is one profession which is actually a very respected profession, It is. and people look at you not like an agent per se. They They look really at you as someone who's part of their lives, who is helping build their future, and I think any profession is as respectable as you will make it. तो अगर आप खुद को एजेंट की तरह देखोगे तो आप वो हो, अगर आप खुद को एंटरप्रेन्योर की तरह देखोगे तो आप वो हो, अगर आप खुद को फैमिली का वेल्थ डॉक्टर की तरह देखोगे तो आप वो हो. So you very rightly said, ma'am, that it's a mindset shift that is required, because I know of so many of my friends who have been CACS, who were equally capable, Yeah. equally brilliant, talented as any of us, and they started their corporate innings, then took career breaks, Yeah. and now they're very jittery about coming back to the corporate life. They're not getting confident. So I think this particular फील्ड कैन गिव देम एक्चुअली अ वेरी गुड ओपनिंग कि आप Yes. आओ इस फील्ड के अंदर में आप अपना करियर बनाओ. जिसके पास भी थोड़ी सी ट्रेनिंग है जो आप लोग दे सकते हैं और वक्त है और लोगों से बात करने की क्षमता है, वो इस फील्ड में आ सकता है. मुझे वाकई लगता है अगर वो मेहनत करे और ट्रेनिंग ले और कस्टमर के साथ उसको जेन्युइनली काम करने का शौक हो, पैशन हो, तजर्बा हो, तो वो इस काम में आ सकता है. So, ma'am, now let's move on to another section wherein we talk about your leadership role. You are one of the very few leaders who are the woman leader at the top of an organization, Yeah. and for quite long time now. So every leader kind of operates on a few non-negotiable beliefs. What are those 2 or 3 core beliefs that you actually think about money and life, and which guides you? So, core beliefs, I think self-respect is very, very important. And I think while being very aggressive in business, being caring for people that you work with and the ecosystem that you are part of and all your stakeholders, I think is very, very important. So I think self-respect is a very, very important core belief. I think growth is a very important growth belief, because in India लोगों को खुशी क्या देती है? तरक्की देती है, ग्रोथ देती है. So I think having a mindset of being curious, wanting to grow, not wanting to stay still, I think that is very important. And third, I think taking sensible risks. कि वो हम यूपी में कहते हैं लोग या तो रेल में रहते हैं या जेल में रहते हैं, बट पैसा मैनेज करना बहुत ज़िंदगी में बहुत एक जिम्मेदारी का काम है. So I think having a middle path approach, taking the right amount of risk, being aggressive enough that you don't sleep during the day, but not so aggressive that you can't sleep at night. I think that's a very important life and business and investment principle. I call it the middle path, बीच का रास्ता. Yes. Having the right work-life balance is important. बीच का रास्ता. Correct. So, ma'am, what does success mean to you today? I mean, आपकी क्या वो सक्सेस की डेफिनेशन चेंज हुई बिकॉज यू स्टार्टेड योर करियर सो अर्ली इन योर 20s? What was success to you then? What is success to you now? So look, I think in our 20s, success for most people is very straightforward. It is money, big brand, you get excited when you fly business class because you work for a big company for the first time. I mean, these are innocent definitions. You're able to buy yourself something, you're able to buy your parents something. These are, I think as you get older, success becomes a lot more individual. So for me, success is making impact at large scale. Yeah. And I think ये जो काम हम करते हैं, चाहे मेरा हो या आपका, it lets you do that. And we now, so sometimes people say you manage 1.7 lakh crore AUM. I said actually it's not the AUM. It's you're managing money for 30 lakh customers and families. And
because I'm a visible public person, people will come to me at an airport and say, "ओ मैडम आपको वो मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किया था या आपका वो बैफ लिया था अच्छे से मैनेज करना वो बेटी के उसकी पढ़ाई के लिए." That is a sign of success. So I think that is what success means. It means impact at a very large scale. Yeah. Even I feel so proud कि today we are managing more than 1,000 plus ARN holders who are our business partners. So just about 3-4 months back, I one of my sub brokers invited for his housewarming party, and this guy was from a very small town. और उसने दिखाया कि उसने 2 मंजिला एक मकान बना दिया था जो कि छोटे जगहों पे अच्छा होता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है ये तो बहुत बढ़िया बनाया लेकिन तू पहले कहाँ रहता था? And believe me, when he showed me the place where he used to live, and I felt यार actually मतलब हम काम तो कर रहे हैं but we are changing people's lives. Yes, And the kind of blessings her mother was giving to I'm me, sure. I was overwhelmed. Yeah. And Because that is our success. families की दुआएं हैं. Yes, yes. Right. So, ma'am, Mango Millionaire. Yes. Right. I was reading up on this book and I genuinely liked it. I mean, Thank you. जैसा आपने कहा कि ये एक आम निवेशक की किताब है, ये बिल्कुल. किसी finance expert की किताब नहीं है, and बिल्कुल. lot of good stories that are coming out of it. So I have few questions Yeah. around that. But can you give me one starter investment framework for women who feel that they are late, who feel that they are underconfident or financially behind, lagging behind? What framework would you give to them कि कैसे investment start करें? So I'll pick up. So for women who feel they're behind, I think the first thing I would say is no one's ever behind in life. The best time to start is now. And I think the best time to start, the best way to start is actually by picking up a book like this or picking up content and getting yourself educated. It's like learning how to swim. आप सीधे पूल में तो नहीं कूद कूद जाते, पहले कोच आपको किकिंग करना सिखाता है, ब्रीदिंग करना सिखाता है, तो आप फाइनेंशियली लिटरेट बनिए, फिर आप आइडियली एक एडवाइज़र के साथ बैठिए और अपनी खुद की एक थाली कंस्ट्रक्ट करिए. सो माय फ्रेमवर्क, एंड यू सीन इट इन द बुक, इज ऑलवेज अराउंड व्हाट इज ये जो एसेट एलोकेशन, ये बड़े बड़े जो शब्द हैं, ये क्या है? थाली है. अपनी फाइनेंशियल थाली आप कैसे बनाएंगे? उसमें होगा आपका दाल, उसमें होगी आपकी चावल, उसमें होगी आपकी सब्जी, मैं उसको कहती हूँ इक्विटी, डेट, गोल्ड. और वो आप अपनी थाली को फिगर आउट करिए अपने टाइम होराइजन के बेसिस पे, अपने रिस्क के बेसिस पे. अब थाली में मसूर की दाल खाई या तुअर दाल खाई, एडलवाइस का फंड लिया या HDFC का लिया, वो छोटी बातें हैं. पहले आप अपनी थाली बनाइए. राइट. मैम मैंगो मिलियनेयर में ना बहुत सारे अपने मेटाफर्स यूज किए हैं एंड बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज. मतलब आई हैव पिक्ड अप अ लॉट ऑफ स्टोरीज इनटू माय ओन ट्रेनिंग कंटेंट दैट आई एम नाउ डिलीवरिंग टू अमेजिंग. सो व्हिच इज योर पर्सनल स्टोरी जिसको लिख करके आपको मजा आ गया? I think the first one, it's very relevant to women. It's in the introductory, and it's a little bit of a tough story, but it's a story about a woman who has lost someone, her husband in that case. And, you know, while she's able to get the emotional strength to bear the loss, the money is all in a mess. Yes. And I've seen this story so closely. She just breaks down when it happens because she just doesn't know what to do. The bank accounts confuse her, the credit cards confuse her, the terminology confuses her, and उसको लगता है मैं ये कर ही नहीं पाऊंगी. And it tells you the importance of having basic literacy on this topic. So I think that's the most hard-hitting one. I know that woman now, and I must tell you, 2 years later, she has a wonderful financial advisor, and she's one of the most financially smart and savvy women, and she's built this incredible clean portfolio in Corpus. Totally Atmanirbhar. I'm so proud of her. This story actually resonated with me so much, ma'am, that I faced similar situation. My you can say aunt, she's a retired college professor, right? She was the head of department in nutrition. And my uncle, my bade papa, was a very healthy, hearty guy. Just completed his retirement and 6'1" tall. Used to do 10-kilometer jog every day. Wow. One fine day, we got to know that he's no more, and we kind of rushed to her home in Udaipur, and we could see that both the kids, well settled in US and Germany,
They took 2 days to come, but the point is that what I realized there was my aunt had no understanding of None, finances. none. And I thought that she might be over exaggerating. But I realized after staying there for a few days, I realized here she had no idea कि बड़े पापा ने क्या किया था. So which is where we actually wrote this small book for our clients called Virasat. हाँ, And there the very central good. idea was कि at least आपने जो भी assets बनाए हैं, whether it is on वो life लिख तो insurance, लीजिए। FD और म्यूचुअल, लिख दीजिए और खाली इतना लिख दीजिए कि यार कल को मुझे कुछ हो गया तो म्यूचुअल फंड के लिए हितेश को इस नंबर पे फोन करना है. That's it. हम भी ये बुक में ये एंड एट द एंड यूल सी हम भी ये रेकमेंड करते हैं कि आप अपना जो बेसिक पेपर वर्क है ना वो सही रखिए, क्योंकि नहीं तो बहुत परेशानी होती है। जो जाता है वो तो चला जाता है, लेकिन उसने इतनी मेहनत करके कमाई की है, निवेश किया है, और जाने वाले जो रह जाते हैं उनको पता ही नहीं है। Correct. But I'm so limitless आपने एक और किताब लिखी जी। एंड वहाँ पर भी आपने माइंडसेट सीलिंग्स की बात की है. हाँ, सो इन्वेस्टिंग में मैम ऐसा कौन सा साइकोलॉजिकल सीलिंग है जो वुमेन सबसे ज़्यादा इम्पोज करती हैं अपने आप पर? lot of people feel that they need lot of things to start, and in Mango Millionaire one of the things I've talked about is the importance of starting early and starting small. लोगों को लगता है यार तब करूँगी इन्वेस्टिंग जब बहुत पैसे आ जाएंगे, Yeah. तब करूँगी जब सीख जाऊँगी, तब करूँगी जब कोई वजह है। तो करना तो शुरू करो। And I think that is a ceiling not only women, everyone imposes on their head, and it's procrastination. Yes. तो करना ही नहीं है। Yes, that's actually a big problem. Coming to another point over here is that मैं एक और statistics पढ़ रहा था and this is equally disturbing. 2011 census of India says that women 60 year and above, Yeah. nearly 48.8% of them were widows, Wow. whereas only 15% of the men were widows. Wow. Right. While there's no official nationwide gender breakup of the old age homes, yet what the research says is that it is predominantly disproportionately female. Right. So मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो by default women are supposed to have live longer. Women live longer Life than men. expectancy उनकी ज़्यादा है. प्लस हमारे सोसाइटी में भी शादियां होती हैं जिसके अंदर में वुमेन आर लाइक 4-5 years younger. Younger, हाँ, तो आपको correct. लगे चलो कि लास्ट 10 years हाँ, of तो their 10 life. साल का आपका वो। So, if you have to name the single biggest financial mistake Indian women make, not because of ignorance but because of conditioning, what would that be? I think a lot of women hesitate to take risk. उनको लगता है कि इक्विटी में फॉर इंस्टेंस इन्वेस्ट करना इसमें बहुत जोखिम है, इसमें बहुत रिस्क है, शेयर बाजार सट्टा बाजार है, एंड दे वर्क सो हार्ड एंड दे अर्न दिस मनी and they quietly park it in something like an FD out of fear of taking zero risk. And sometimes they don't realize कि वो जो 6-7% आपको बैंक में मिलता है वो टैक्स कट आके 4% होता है, और उससे आपकी महंगाई की भी वो वैल्यू नहीं रिमेन करती। एंड देन दे डोंट रियलाइज कि जिंदगी में या तो FD ऑप्शन है या इक्विटी ऑप्शन है, बीच के। जैसे आप मुझे कह रहे थे आप लोगों को बहुत सारे हाइब्रिड फंड रेकमेंड करते हैं, तो बीच का ऑप्शन है, बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अदर थिंग विमेन आर ऑब्सेस्ड विद इज फिजिकल एसेट्स। अब वो फिजिकल एसेट ले लेती हैं, गोल्ड तो फिर भी आप बेच सकते हैं, रियल एस्टेट ले लेती हैं, फिर वो बेचा नहीं जाता। मैम अब एक और क्वेश्चन पूछता हूँ सर कि हमने लीडरशिप के बारे में बात की, मनी, माइंडसेट, करियर, इन सब के बारे में डिस्कस किया, लेकिन अगर कोई यंग वुमेन ये देख रही हो, हमें सुन रही हो, जो अनश्योर है, हेसिटेंट है, फाइनेंशियली कंफ्यूज्ड है, सो इस वुमेन्स डे के ओकेजन पर मैम एक अनकंफर्टेबल बट ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट मनी क्या होगा जो आप वुमेन को कहना चाहेंगे, और एक लिबरेटिंग ट्रुथ भी बताइएगा जो सच में वो बिलीव करना शुरू करे तो उनका ही फायदा है इसमें। I think the liberating truth is that you don't need to know that money management is not this mountain. It's not as complicated as the world makes it out to be. I told you the story of my aunt, which is referenced in Mango Millionaire. But she lives a reasonably busy life. She has not turned into a PhD in finance, but she's an outstanding manager of her own money.
right? So I think the fact that money management is not a mountain is something everyone needs to remember, and it doesn't take so much time. If you set up things right and you have the right principles, आप अपने पोर्टफोलियो को वंस अ क्वार्टर देखिए, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वंस अ ईयर बैठ के रिव्यू करिए जैसे आप बहुत चीज़ें ज़िंदगी में रिव्यू करते हैं. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी लिबरेटिंग. एंड आई थिंक, I don't know, the uncomfortable thing is money is not about intelligence. Money is actually, and this is uncomfortable but liberating. You don't have to be very smart to be a good money manager. In fact, sometimes I think over intelligence makes you a bad money manager because you constantly want to act. And honestly, you look at the market every day, you get nervous, you act, you take bad decisions. Money management is a very meritocratic thing. It's actually just about behaving sensibly. So it's a bit uncomfortable that your behavior actually matters little more than your intelligence. या लोगों को एक्शन बायस अपने आप ही होता है, हाँ. कुछ तो करते रहना चाहिए. हाँ, और जितना करोगे उतना नेगेटिव ही होता है. सो मैम, वुमेन्स डे सेलिब्रेशन का दिन तो होना ही चाहिए, हाँ. लेकिन ये कैपिटल, करेज और चॉइसेस का दिन भी होना चाहिए. एंड शायद सबसे पावरफुल पोर्टफोलियो जो एक वुमेन बिल्ड कर सकती है वो सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है बट साइकोलॉजिकल भी है, जैसा कि आपने पूरे पॉडकास्ट में बताया. तो आई लव रीडिंग दिस बुक मैम. Thank you. Thank you. मिलियनेयर. एंड आपसे बहुत सारी बातें की एंड आई एम श्योर कि आपने जितनी बातें बताई हैं वो हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छी लगेंगी. सो राधिका मैम, थैंक यू फॉर सच अ ऑनेस्ट and meaningful conversation. Thank you, and happy Women's Day to all your employees and viewers and partners and everyone who works with you.